कर लिया और उससे जो धन आएगा वो यदि मैंने गुरुदेव को दिया तो आजीवन मुझे जितना देना चाहिए उतना एक बार में ही दे दूंगा मैं गुरुदेव को। तो गुरुदेव के यहां गुरु पूर्णिमा की सेवा मेरी तरफ से होती रहेगी। घाटम जी चोरी करने के लिए जा रहे हैं। एक सामान्य से घोड़े पर बैठ करके घाटम जी और सीधे राजभवन में प्रवेश कर रहे हैं। मुख्य द्वार से ही प्रवेश करने लगे तो द्वारपालों ने रोका। ए कहां जा रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? बोले घाटम। कहां जा रहे हो? बोले चोरी करने जा रहा हूं। झूठ नहीं बोलना है, गुरुदेव ने मना किया है। तो द्वारपालों ने मन में विचार किया ये जरूर राजा का कोई गुप्तचर है, राजा का कोई बहुत घनिष्ठ व्यक्ति है। हमने इसको रोक दिया है, इसका परिचय पूछने, इसलिए बुरा मान गया। बुरा मान करके कह रहा चोरी करने जा रहा हूं। ए भाई सुनो, द्वार खोल दो, ये कोई राजा का परिचित व्यक्ति होगा। ऐसे कौन बोलता चोरी करने जा रहा हूं? द्वार खुल गए, वो भीतर प्रवेश कर गए। भीतर प्रवेश करके घुड़साल में गए। वहां सबसे महंगा घोड़ा जो काला अश्व था उसको खोल लिया, बैठ गए। लेकर के बाहर आने लगे, खुले में ही सबके सामने बाहर की ओर जाने लगे तो द्वारपालों ने कहा ये तो राजा का घोड़ा है, ये क्यों ले जा रहे हैं? फिर भैया ये काला अश्व कहां लेके जा रहे हो? बोले चोरी करने आया था, चोरी कर ली, अब चोरी करके ले जा रहा हूं। द्वारपाल बोले ये तो कुछ ज्यादा ही बुरा मान गया है, ऐसे कौन बोलता है? अरे भैया द्वार खोल दो, इनको जाने दो, रोको नहीं। उनका सत्य और वहां द्वारपाल का उसके प्रति ये भाव रखना कि बुरा मान गए, वो ऐसा फिट हुआ कि किसी को शंका ही नहीं हुई कि ये चोरी कर रहे हैं। घोड़ा लेकर के चले गए और उसी समय राजा ने आज्ञा की मेरे घोड़े तैयार करो, मैं भी जाऊंगा कहीं। ऐसा उसने आज्ञा की। जाके देखा तो काले अश्व थे नहीं। अफरा तफरी मची। जब द्वारपालों के कान में बात पहुंची तो उन्होंने हल्ला किया कि अरे एक व्यक्ति आया था, आकर के इतना सत्य बोल के, वो तो बोल के गया मैं चोरी करने आया हूं, चोरी करके ले भी गया, तुमने रोका क्यों नहीं? बोले महाराज हमको लगा कि ऐसे कौन बोलता है, चोर कभी ये बोलता मैं चोरी करने आया हूं, लेकिन वो सत्य बोल रहा था तो हमको लगा आपका कोई गुप्तचर है, आपका कोई घनिष्ठ है, इसलिए हमने रोका नहीं, उसको ले गया। वो सैनिकों को भेजा, जाओ पकड़ लो उसको, घोड़े लेके आओ। घाटम जी घोड़ा लेकर के जा रहे थे, दौड़ रहे थे खूब तेज की राजा के कोई दूत आए, उससे पहले मैं इसका विक्रय कर दूं कहीं। लेकिन तभी उसी मार्ग पर ही एक मंदिर पड़ा राम जी का, और वहां संभवतः उसी समय आरती चल रही थी। गुरुदेव की आज्ञा याद आ गई। बोले गुरुजी ने कहा था कहीं मठ मंदिर आश्रम दिख जाए तुरंत रुक के प्रणाम करना है। तुरंत अपना घोड़ा रोका। भयभीत है मन में, लेकिन गुरु आज्ञा पर इतना विश्वास। घोड़े को रोका, खड़ा किया, वहीं एक पेड़ से बांध दिया, भीतर भाज करके गए। जल्दी जल्दी प्रणाम कर रहे थे, आरती चल रही थी, आरती प्रणाम की, संतों को प्रणाम किया, परिक्रमा लगा रहे थे, 4 परिक्रमा करी। लेकिन जब तक वो बाहर आते उससे पहले सैनिक आ गए और सैनिकों ने आकर के देखा घोड़ा खड़ा है, लेकिन एक आश्चर्य हुआ, वो घोड़ा जो काला था वो श्वेत हो गया था। लेकिन घोड़े की आकृति, घोड़े की कद काठी, घोड़े का स्वरूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस काले, बस उसका वर्ण श्वेत हो गया। तो सैनिक खड़े तो हो गए आके, लेकिन कहने ये घोड़ा तो वही है, लेकिन ये श्वेत कैसे हो गया? घाटम जी निकल करके बाहर आए, सैनिकों ने उनकी ओर देखा। ए ये घोड़ा किसका है? बोले घोड़ा राजा का है। बोले राजा का घोड़ा तो काला था, ये श्वेत कैसे हो गया? तुम चोरी करके लाए ना? बोले हाँ मैं चोरी करके लाया। ये श्वेत कैसे हो गया? बोले ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने जब बांधा था तब तो काला ही था। ये श्वेत कैसे हुआ ये तो मुझे नहीं पता। अरे तुझे नहीं पता, ऐसा कैसे बोल सकते हो? बोले मैं सत्य बोल रहा हूं, मुझे लगता है मैंने जिनको निवेदित किया उन्होंने इसको श्वेत कर दिया। सैनिक बोले क्या बोल रहे हो ये? बोले हाँ मैं जो भी चीज लाता हूं पहले ठाकुर जी को निवेदित करता हूं, तो शायद ठाकुर जी श्याम वर्ण के हैं, उन्होंने सोचा होगा श्याम वर्ण के घोड़े पे मैं बैठूं दिखूंगा ही नहीं, इसलिए उन्होंने श्वेत कर दिया। सैनिक बोले ये क्या तुम बोल रहे हो? बोले मैं सत्य बोल रहा हूं, ये वही घोड़ा है जो राजा का है, मैं चोरी करके लाया हूं, मैंने बांधा था तब काला था, आप लोग आए तो कहीं आप मुझे पकड़ो ना, इसलिए ठाकुर जी ने श्वेत कर दिया, पर संभवतः आपने पकड़ लिया मुझको। तो तुम ये कहना चाहते हो ठाकुर जी तुम्हारी चोरी में सहायता कर रहे हैं? नहीं नहीं, सहायता तो ठाकुर जी नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा कह भी दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कर तो रहे हैं, श्वेत उन्होंने ही किया है।
बोले इसकी बातें हमें समझ नहीं आ रही, इसको पकड़ के राजा के पास ले चलो। राजा के पास ले गए। राजा ने जब घोड़ा देखा, राजा खुद आश्चर्य, बोले ये है तो मेरा ही घोड़ा, पर ऐसा भी नहीं कि इस पर कोई रंग लगाया हो, इसका वास्तविक रंग श्वेत कैसे हो गया? घाटम जी से पूछा। घाटम जी बोले मैं सत्य बोल रहा हूं, आप लोग मान नहीं रहे हैं। मैं ठाकुर जी को निवेदित करता हूं, जो भी चुराता हूं मैंने ठाकुर जी को निवेदित किया, उनको नहीं भाया होगा काला, इसलिए गोरा कर दिया। घाटम जी की बात पर किसी को विश्वास नहीं हो। तब राजा बोला एक तरीका है, यदि तुम्हारी बात में इतनी सत्यता है कि ये वही घोड़ा है, तो मेरे घोड़े के गाल के पास में एक मस्सा है, यदि वो मस्सा इसके हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि भगवान तुम्हारी सहायता करते हैं, तुम्हारी गुरु आज्ञा ही तुम्हारी सहायता करती है, तुम जो करते हो सब, और मैं तुमको छोड़ दूंगा। राजा ने जाकर के घोड़े की नार पर जब बाल हटा करके देखा तो वो मस्सा बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक काले घोड़े के था, वही घोड़ा। राजा से विश्वास नहीं हुआ नेत्रों पर, उसी समय चरणों में गिर गया। बोले महाराज आपके गुरु आपके बने रहें, पर आज से मेरे गुरु आप हैं। आप चोरी चकारी छोड़िए, सारे काम छोड़िए, आज से आप मेरे दरबार के राजगुरु हैं। आपकी गुरु आज्ञा इतनी प्रतापशाली कि आप एक चोरी का कृत्य करते हैं, उसमें भी ठाकुर जी सहायता करते हैं आपकी। आज से आप मेरे राजगुरु। और श्री घाटम जी को राजगुरु बना दिया। लेकिन राजगुरु बनने के बाद घाटम जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई। उन्होंने मन में विचार किया कि मैंने गुरुदेव की आज्ञा मानकर के अपने दुष्कृत्य को नहीं छोड़ा, उसका यह परिणाम हुआ कि आज मैं एक राजगुरु बन गया। यदि मैंने अपने कृत्य भी सुधार लिए होते, सदकृत्य किए होते, तो आज ठाकुर जी मुझको मिल गए होते। तो घाटम जी ने अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया, और राज पदवी त्याग करने के बाद वो सामान्यतया एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन जीने लगे, गुरु आज्ञा पालन करके। और श्री घाटम दास जी, उनके पद हैं बड़े सुंदर। उनका एक पद है, उसमें कहते हैं ठाकुर जी को कि हे ठाकुर जी, पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो ना कर खावा छा। ठाकुर जी पहले तो मैं ऐसे ही खा जाता था, पर अब